हमारे मेन कैरेक्टर को ये बंदा बहुत ज्यादा बुली करता है। वो इसे मारता है, पीटता है, इसका हुलिया तक बिगाड़ देता है और हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप सब सहता रहता है। पर हद तो तब पार हो जाती है जब ये इसे इसकी पसंदीदा औरत के सामने नंगा करके पीटता है और ये सब YouTube पर लाइव चल रहा था। और बस हमारे MC को रियलाइज हो जाता है कि अब उसे बदलने की जरूरत है, जिसके बाद भाई का ग्लो अप होता है और वो इससे अपना बदला लेता है। तो कहानी की शुरुआत में हम पैगो को देखते हैं, जो कि एक YouTube स्ट्रीमर है और इसके अभी 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये अपनी स्ट्रीम में अपनी एक क्लासमेट रूमी को इंट्रोड्यूस करता है, जिसने अभी अभी नया चैनल बनाया है मेकअप टिप्स के लिए। इनके पास एक मॉडल भी है, जी हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर हॉबिन। ये लोग सबके सामने हॉबिन की बहुत बेइज्जती करते हैं और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। इनका तमाशा खत्म होने के बाद हॉबिन अपना फेस वॉश करने वॉशरूम जाता है और वहाँ उसे रियलाइज होता है पैगो और रूमी पढ़ने में तो नोबिता है, पर उन्हें पैसा कमाना अच्छे से आता है और एक मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ, मुझे स्कूल आना नहीं पसंद। हॉबिन अपनी क्लास में वापस जाता है और तभी एक लड़का उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे हॉबिन जमीन पर गिर जाता है और ये उसे मारता ही जाता है। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसका नाम स्नैपर है और ये पैगो का कैमरामैन है। हॉबिन से ये सब सहन नहीं होता और वो स्नैपर को बस घूर कर देखता है और उसकी वहीं फट जाती है और सिलने के लिए वो पैगो को बुलाता है। ये अकेले घंटा कुछ नहीं कर सकता, बस पैगो के दम पर दमदारी दिखाता है। रूमी बताती है उस लाइव स्ट्रीम से उसने 30,000 रुपए कमा लिए, वो भी बस कुछ ही घंटों में। ये देखकर हॉबिन सोचता है उसे भी एक चैनल बना ही लेना चाहिए और ये सेम चीज स्नैपर भी कहता है। वो पैगो से पूछता है उसे एक नया चैनल बनाने के लिए आखिर क्या करना होगा। उसके लिए तेरे बाप का बैंक अकाउंट लगेगा ना, तू अभी नाबालिग है। पर स्नैपर ने अपने बाप की जेब से 200 रुपए टापे थे, तो अब उसे बैंक अकाउंट तो मिलने से रहा और अब वो हॉबिन के पास जाता है। क्या रे चिकने, तेरी माँ मर गई क्या? पैगो तो कहता है तेरी माँ को तो अब तक मर जाना चाहिए था, उसे कैंसर भी तेरी वजह से ही हुआ है। ये सुनकर हॉबिन को बहुत बुरा लगता है, इतना कि वो स्नाइपर का मुंह तोड़ना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। स्कूल के बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जो हॉबिन की हालत देखकर पूछती है क्या तुमने लड़ाई की है बेटा? अरे माँ, कुछ भी बोलती हो। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, घर जाना है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम घर जाएंगे। हॉस्पिटल का बिल 30,000 रुपए होता है, जो कि हॉबिन के लिए पे कर पाना आसान नहीं है और इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और यहाँ भाई की एक क्रश भी है, बोमी चोई। भाई का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आज मैंने बोमी से बात करी। तभी ये सस्ता यूट्यूबर अपनी 2 कौड़ी का कैमरा लेकर यहाँ भी टपक जाता है। माफ करना, 2 कौड़ी से तो महंगा ही होगा। वो गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वो बोमी को 30 सेकंड का वक्त देता है, जिसमें उसे ये सेम बर्गर बनाना है। अगर वो नहीं बना पाई तो उसे पैगो को अपना नंबर देना होगा। इतने में हॉबिन वो बर्गर लेकर आता है और बोमी बच जाती है। अब शाम को स्नैपर हॉबिन के घर में ही घुसा होता है और वहीं से PUBG लाइव स्ट्रीम करता है। हॉबिन उसके लिए नूडल्स बनाता है और उसमें थोड़ा सा स्पेशल घी भी मिला देता है, पर रास्ते में उसका पैर पीसी के वायर में फंस जाता है, जिससे पीसी तो बंद होता ही है, साथ ही गरम गरम नूडल्स सीधा स्नैपर के मुंह में जाते हैं। सच कहूँ तो मजा आया, पर अब हॉबिन की बहुत गंदी सुटाई होती है। हॉबिन माफी भी मांगता है, पर स्नैपर नहीं रुकता। साले तेरी माँ को ना कैंसर भी तेरी वजह से हुआ है। ये बात हॉबिन के दिल पे लगती है और वो इसे गरम गरम नूडल्स दोबारा खिलाता है। दोनों एक दूसरे को लात घूंसे सब मारते हैं। एक नूडल्स से मारता है तो एक पैन से। हॉबिन को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, पर उसके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं हैं और वो बेचारा दर्द में भूखा ही सो जाता है। अगले दिन सुबह उसे स्नैपर कॉल करके लाइव स्ट्रीम डिलीट करने बोलता है, क्योंकि कल जो वायर निकला था वो मॉनिटर का था, जिससे मॉनिटर तो बंद हो गया पर कैमरा तब भी चालू था और इनकी सारी लड़ाई लाइव चल रही थी, जो कि रातों रात वायरल हो गई। पहले मैं सिर्फ स्कूल में बदनाम था, अब पूरी दुनिया ने मुझे पिटता हुआ देख लिया। हॉबिन उस वीडियो को डिलीट करने ही वाला था, तभी उसकी नजर कमेंट्स पर जाती है। लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आता है और अब ये चैनल मोनेटाइज भी हो गया। सिर्फ इस एक वीडियो से चैनल ने 10 लाख कमा लिए। स्कूल में भी सभी ने ये वीडियो देख लिया। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए स्नैपर एक लड़के से पंगा लेता है, पर अब वो लड़का उल्टा स्नैपर को ही पीट देता है, क्योंकि हॉबिन के बाद अब इसका भी डर खत्म हो गया। हॉबिन खुशी खुशी हॉस्पिटल का बिल पे करता है, क्योंकि 10 लाख जो आने वाले हैं
सॉरी 11 लाख। तभी उसे एक घूंसा पड़ता है जो कि स्नैपर ने मारा है। वो इन पैसों में हिस्सेदारी मांगता है, पर हॉबिन तो उसके अखरोट ही तोड़ देता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद स्नैपर हॉबिन को बताता है उसने ये लड़ाई रिकॉर्ड कर ली है और अगर इसने ये अपलोड कर दिया तो कोई भी हॉबिन के वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा ये सब फेक है। हॉबिन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पार्टनरशिप में काम करे या फिर सब कुछ खो दे। स्नैपर हॉबिन को पैसों का लालच देता है, 90% मेरा 10% तुम्हारा। असल में वो बस उसे ठगना चाहता है। हॉबिन उसकी बातों में फंसने ही वाला था, तभी वो स्नैपर को मिडिल फिंगर दिखा के निकल लेता है। स्नैपर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। अरे पार्टनर, मुझे 10% दे देना, 90% तुम रख लो। और ऐसे ये दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। अगले दिन स्कूल में पैगो अपनी लाइव स्ट्रीम में इन दोनों को दोस्त बताता है ताकि उनकी ऑडियंस पैगो को मिल जाए। पर अब हॉबिन को कॉन्फिडेंस आ गया, वो पैगो की लाइव स्ट्रीम में ही उसका पर्दाफाश कर देता है, क्योंकि यूट्यूब में तो ये बहुत अच्छा आदमी है। हॉबिन अपने कपड़े उतार कर सभी को बताता है उसके शरीर में जितने भी निशान है सब पैगो के दिए हुए हैं। वो उसे कितना बुली करता है, मारता है, पीटता है और माँ के बारे में कुछ भी बोलता रहता है। पर तभी पैगो का फोन डेड हो जाता है और अब वो हॉबिन की खूब सुटाई करेगा। वो हॉबिन को एक जोरदार चांटा मारता है और लगातार मारता ही जाता है। मौके का फायदा उठाकर स्नैपर तुरंत ही अपने चैनल से लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है और अब पैगो की असलियत पूरा यूट्यूब देख लेता है। हॉबिन को रियलाइज होता है उसका वायरल होना कितना जरूरी है। उसे हॉस्पिटल के बिल्स भी तो पे करने हैं और लोगों को तो यही पसंद है, रोज पिटने वाला अपना बदला ले। हॉबिन भी यही करता है, वो अपना स्टैंड लेता है। हालांकि उसकी खुद की फट रही है, क्योंकि वो भी जानता है पैगो के सामने वो नहीं टिक सकता और अब वो सोचता है कि उसे माफी ही मांग लेनी चाहिए, वरना पता चले 1-2 हड्डी तोड़ दे। तभी पैगो कहता है तेरी माँ को कैंसर ना तेरी वजह से ही हुआ है, वो अभी तक मरी नहीं क्या? अब ये सुनकर हॉबिन खुद को रोक नहीं पाता और पैगो पर हमला कर देता है, पर वो पैगो को हिला भी नहीं पाता। जिसके बाद पैगो उसे उठाकर पटक देता है। ये सब यहीं खत्म नहीं होता, पैगो का अभी मन नहीं भरता। वो हॉबिन के मुंह में एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, पर बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि एक और पॉपुलर किड मुनसोंग किम को इनके शोर से डिस्टर्ब हो रहा था। स्ट्रीम देखने वालों को तो बहुत मजा आता है, क्योंकि अब यहाँ मुनसोंग की भी एंट्री हो गई है। जिसके बाद पैगो मुनसोंग से माफी मांगता है और हॉबिन को छोड़ देता है। पैगो तो बहुत खुश होता है कि एंड टाइम पे उसका फोन बंद हो गया, वरना अपनी ऑडियंस को क्या मुंह दिखाता। पर जैसे ही वो फोन ऑन करता है उसे पता चलता है उसका करियर तो अब गया। अब नहीं आ रही कोई व्यूज और सब्सक्राइबर्स, अब सिर्फ हॉबिन फेमस होगा। पैगो अपना चैनल बचाने के लिए बहुत अच्छा बनता है, अच्छे काम करता है। इवन उसने तो सबके सामने माफी भी मांग ली, पर अब उसके सब्सक्राइबर सिर्फ कम ही हो रहे हैं। 7 लाख से 5 लाख हो गए। स्नैपर हॉबिन को समझाता है अगर इन्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा ऐड चाहिए, जिसके लिए वीडियोस को लंबा रखना पड़ेगा। हॉबिन को फाइट को थोड़ा लंबा खींचना होगा, कम से कम 3 मिनट। हॉबिन घर जाकर ट्यूटोरियल देखता है कि कैसे फाइट को लंबा खींचा जाए और उसे एक अच्छा चैनल मिल भी जाता है जिसके 0 सब्सक्राइबर्स हैं। अब अगले दिन हॉबिन अपनी पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ देता है, क्योंकि इससे तो वो बिल्स नहीं पे कर सकता। बोमी आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है पैगो को एक्सपोज करने के लिए। साथ ही वो हॉबिन का फोन नंबर भी मांगती है, क्योंकि अब तो ये लोग नहीं मिलेंगे। हॉबिन पूरा दिन बस बोमी से ही चैट्स करते रहता है और हमका लागत है ये बोमी अभी हमारा एमसी ला उपयोग करे बा। आजकल तुम अपने फोन को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे मैं कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ यार। सिर्फ 2 ही वीडियोस में इनके चैनल पर 100K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। पता नहीं मेरे कब होंगे। तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। हॉबिन अब फेमस हो चुका है, इसका वो खूब फायदा उठा सकते हैं। तभी वहाँ रूमी आती है और हॉबिन के साथ लाइव स्ट्रीम करने की रिक्वेस्ट करती है। कितनी गिरी हुई लड़की है रे, जो फेमस होता है उसके पास कैमरा उठाकर चले जाती है। जब पैगो फेमस था तो उसके पीछे पीछे घूमती थी, और अब ये फेमस हो रहा है तो इसके पीछे पीछे घूम रही है। ये दोनों इस चुड़ैल की मीठी मीठी बातों में आने ही वाले थे, तभी वहाँ पैगो आता है अपना बदला लेने, क्योंकि इनकी वजह से उसका करियर डूब गया। हॉबिन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे उस वीडियो वाले बंदे की बात याद आती है और वो खुद को तैयार कर लेता है। जैसे ही पैगो इसे एक जोरदार पंच मारने ही वाला था, तभी स्नैपर फट से
अपना कैमरा ऑन कर लेता है और पैगो वहीं रुक जाता है और चुपचाप वापस चले जाता है क्योंकि वो कैमरे के सामने अब और बुरा नहीं बन सकता। अगले दिन अपना कंटेंट डिस्कस करने दोनों बाहर मिलने का डिसाइड करते हैं। हॉबिन स्नैपर का वेट कर रहा था, तभी उसके पास एक यूट्यूबर कपल आते हैं और हॉबिन से मीठी मीठी बातें करके उसे एक खोपचे में ले जाते हैं। अबे भाई ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, इज्जत नहीं पैसे लूट रहा है। तभी स्नैपर हॉबिन को बचाने आता है। अरे खुद को बचा ले भाई तू पहले। अब ये बंदा हॉबिन से उसका फोन छीनकर वहाँ से निकल लेता है। अरे भैया इसका फोन लेकर जाओ, इसके पास तो आईफोन 13 है, मेरा तो एंड्रॉइड ही है, उसमें सबसे कीमती चीज बोमी का नंबर है। स्नैपर जल्दी से पुलिस को कॉल करो। पर स्नैपर तो स्मार्ट बंदा है, उसने तो कंटेंट निकाल लिया। फैंस भी हॉबिन को चीयर करते हैं। हॉबिन जाओ और उस गुंडे को सबक सिखा कर आओ, वो लोग फेमस भी हैं तो व्यूज भी आएंगे। और ये है वायरल हिट चैनल की तीसरी वीडियो। वो कपल्स कैरियोके जाते हैं और ये दोनों भी अपना कैमरा उठाकर लड़ने पहुंच जाते हैं। हॉबिन उस मुर्गे की बात याद करते हुए फाइट करता है और इस बंदे का ऑलमोस्ट हर अटैक डॉच कर देता है। ये दोनों और ऑडियंस हॉबिन के परफॉर्मेंस से हैरान रह जाते हैं। हॉबिन बस पिटता ही जाता है पर खुद कोई अटैक नहीं करता और अब ऑडियंस भी बोर होने लगती है। हॉबिन को मार मार के इसका हाथ सूज जाता है और ये दर्द से तड़पने लगता है किसी सांप की तरह। और हॉबिन के सर में भी एक आलू उग जाता है पर उसे दर्द नहीं होता क्योंकि वो हमेशा से पिटता ही आया है। पर उसने ये लड़ाई जीत ली है और उसे उसका फोन भी वापस मिल गया। पर बेचारे का थोबड़ा अब थोबड़ा नहीं रहा। ऐसे ही चैनल को 1 महीने हो जाते हैं और इनकी पहली इनकम 20 लाख रुपए आती है। पैसे मिलते ही स्नैपर अपने लिए जरूरी चीजें खरीदता है। तभी उनकी नजर रूमी पर जाती है जो कि रोड पर ही लाइव स्ट्रीम करती है और उसे स्टोर के अंदर ये दोनों दिख जाते हैं। अब व्यूज चाहिए तो फेमस यूट्यूबर को तो पकड़ना पड़ेगा ना। पर इतने में ये दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। तभी हॉबिन की नजर एक लग्जरी स्टोर पर जाती है जहाँ उसे एक जैकेट बहुत पसंद आता है। पर जैसे ही वो उसका प्राइस देखता है, क्या 1.5 लाख, इतने में तो मैं 20-30 जैकेट खरीद लूं। स्नैपर ने तो अपने लिए खरीद भी लिया क्योंकि ये हॉबिन और मेरी तरह गरीब नहीं है ना, इसके बाप के पास बहुत पैसा है। तभी हॉबिन को बोमी का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने बुलाती है और अब हॉबिन ने भी जैकेट खरीद ही लिया। हॉबिन को अफसोस भी होता है कि इतने पैसे एक जैकेट में नहीं खर्च करने चाहिए थे। इस पार्क में हर तरफ बस कपल्स ही कपल थे। एड्रेस कहाँ है भाई, ग्रेनेड लेकर आती हूँ इनके लिए। अब हॉबिन को यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लगता है पर तभी बोमी आ जाती है और इसने भी सेम जैकेट पहना हुआ है। धोखे से ट्विनिंग क्या हो गई, हमारा भाई तो 7वें आसमान में पहुँच जाता है। इन दोनों को साथ देखकर लोग बातें बनाते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की इस लड़के के साथ क्यों घूम रही है। इन दोनों पर हॉबिन की क्लासमेट छुपकर नजर रखती है। अब चलते चलते गलती से इन दोनों का हाथ टच हो जाता है। फिर क्या था, हॉबिन भैया सजा लेते हैं सपने। शाम के 8 बज रहे थे। हॉबिन अपने ऑफिस से घर वापस आता है और अपनी प्यारी सी बीवी के लिए प्यारे प्यारे फूल लाता है और इनके 2 बच्चे भी हैं। दादी घर आ गए, दादी घर आ गए। यही होता है भाई जब तुम जन्मजात सिंगल रहो और अचानक से तुम्हें कोई लड़की भाव दे दे। जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ बोमी एक नया डेजर्ट ट्राई करती है। इन दोनों को देखकर लोग फिर से वही बातें करते हैं। इस लड़की को कितनी शर्म आती होगी ना। वही तो, क्या मजबूरी रही होगी बेचारी की। अब ये सब सुनकर हॉबिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील करता है। बेचारी का घर में कोई नहीं है, स्कूल में कोई नहीं है और एक दोस्त बनी तो लोगों को उससे भी दिक्कत है। बोमी हॉबिन से बहुत एक्साइटेड होकर बात करती है पर हॉबिन उसकी हर बात का बस हाँ हूँ में ही जवाब देता है, जिससे बोमी को लगता है हॉबिन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी हॉबिन उसे बताता है कि वो पहली बार किसी लड़की से इस तरह मिल रहा है। उसने पहली बार किसी लड़की से दोस्ती की है। वो पहली बार इतने महंगे कैफे में आया है। उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे बिहेव करे। वो इस साइड पे सिर्फ इसीलिए बैठा है ताकि बोमी को धूप ना लगे, उसे गर्मी ना लगे। बोमी हॉबिन को माफ कर देती है, जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी फिर से दोस्त बन जाते हैं। तभी बोमी को एक पुराने फ्रेंड का कॉल आता है जो कि इसी एरिया में है और वो बोमी से मिलना चाहता है और इसका नाम मुनसोंग किम है। हाँ वही जिससे पैगो भी डरता है।
जो हॉबिन का दोस्त नहीं है पर बोमी का दोस्त है। और अब सपने थोड़े चेंज हो जाते हैं। शाम के 8 बजे हॉबिन अपने ऑफिस से घर आता है और वो देखता है बोमी अब मुनसोंग की वाइफ है और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बोमी कहती है ये कौन घुस गया हमारे घर में, जिसके बाद हॉबिन की सुटाई होती है। हॉबिन कूल बनने के लिए बोमी से कह देता है वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ हम दोनों एक ही क्लास में हैं। तभी मुनसोंग वहाँ पहुँच जाता है और इसने भी सेम जैकेट पहनी है। मुनसोंग कहता है क्या कहा तुमने, हम अच्छे दोस्त हैं। हॉबिन को लगता है बस अब तो गया, पैगो कम था जो अब मुनसोंग से भी पिटना है, वो भी बोमी के सामने। तभी मुनसोंग को याद आता है ये दोनों तो सेम ही क्लास में हैं और मुनसोंग इसके YouTube वीडियोस भी देखता है। अब ये तीनों एक साथ घूमी घूमी करते हैं, शायद भाड़ में जा रहे हैं। हॉबिन को लगता है वो इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है और वो हग्गू का बहाना करके यहाँ से निकल लेता है। बोमी भी सोचने लगती है कैसा गवार आदमी है रे, और ये बेवकूफ सब कुछ स्ट्रीम कर रहा था। पर अब हॉबिन ने तो हक दिया। हॉबिन को भी बहुत अफसोस होता है और अब ये लव गुरु उसे समझाता है पागल है क्या भाई तू, प्यार एक कॉन्टेस्ट की तरह होता है, उस एक लड़की को पाने के लिए कई लोग लड़ते हैं, क्या तू अपने प्यार के लिए नहीं लड़ेगा। वो हॉबिन को इतना मोटिवेट करता है कि बस आज तो हॉबिन प्रपोज ही कर देगा। हॉबिन वापस उनके पास जाता है और ये भी अपना कैमरा ऑन कर लेता है। कितना हरामी मानुस है। बोमी पूछती है पर तुम्हें तो हग्गू लगी थी ना, क्या तुमने कर ली। हाँ कर ली। जिसके बाद मुनसोंग यहाँ से चले जाता है क्योंकि उसे मैच की प्रैक्टिस करनी है। जाते जाते वो हॉबिन से कहता है उसे नई वीडियो का इंतजार है। अब ये दोनों अकेले होते हैं। तो क्या बात करनी थी तुम्हें। हॉबिन बहुत शर्माता है। आधे 1 घंटे तो बस शर्माता ही रहता है और आखिरकार कह ही देता है तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। बोमी शर्माते हुए जवाब देती है उसे सच बोलने वाले लड़के पसंद है। हॉबिन भी कहने ही वाला था उसे तो बस बोमी ही पसंद है, लेकिन कैमरामैन भी तो यही है जिसकी आंखें सूजी हुई हैं। हॉबिन ये देखकर डर जाता है कि आखिर स्नैपर का ये हाल किसने किया। ये सब पैगो ने ही किया है और वो यहाँ उस दिन का बदला लेने आया है। हॉबिन तुरंत ही बोमी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल। पर पैगो उसे नहीं जाने देता और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है क्योंकि उसने उस दिन नंबर नहीं दिया था। पैगो उसे गाली भी देता है जिससे हॉबिन को बहुत गुस्सा आता है और वो पैगो को लड़ने के लिए उकसाता है। पैगो उस पर हमला तो करता है पर हॉबिन भी अपने पत्थर के सिर को आगे कर देता है और पैगो उसे नीचे से पंच करता है। इसने भी हॉबिन की YouTube वीडियो देखी है और उसे इस ट्रिक के बारे में पहले से पता है। हॉबिन को बहुत जोर की पड़ती है और उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और पैगो ने पहले की तरह हॉबिन का नक्शा बिगाड़ दिया है। हॉबिन बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग बोमी को जाने दें, पर पैगो बोमी के सामने ही हॉबिन को बहुत पीटता है। बेचारी वो भी रिक्वेस्ट करती है पर पैगो किसी की नहीं सुनता और ये लड़की अभी भी सब कुछ देख रही है। पैगो कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर झुककर माफी मांगोगे तभी मैं कुछ सोचूंगा। हॉबिन बोमी के लिए ये भी कर देता है पर पैगो का मन नहीं भरता। वो ये सब लाइव स्ट्रीम पर करवाता है और अब वो चाहता है हॉबिन अपने कपड़े उतार कर माफी मांगे, वो भी कैमरे के सामने। कितना नीच आदमी है। मन तो कर रहा है थप्पड़ मार दो इसको। मैं तो नहीं पर बोमी मार देती है। पैगो कैमरा किसी और साइड करवाता है क्योंकि वो कैमरे के सामने इस लड़की को नहीं मारना चाहता। इतने में हॉबिन अपने कपड़े उतार देता है और माफी भी मांग लेता है। ये सब गलीच हरकत करके पैगो को बहुत मजा आता है। तभी हॉबिन अपनी कच्छी भी उतारने लगता है। अरे भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई, तेरे सामने एक लड़की भी खड़ी है और पेड़ के पीछे दूसरी, और तो और कैमरा भी ऑन है। तभी मुनसोंग आकर हॉबिन को रोकता है। मुझे मत रोको, जो थोड़ी सी इज्जत बची है उसे भी जाने दो, मैं बोमी तक को नहीं बचा पाया। अब मुनसोंग जाता है और तीनों को अकेले ही सबक सिखा देता है। जैसे ही मुनसोंग ने लाइव स्ट्रीम पर पोगो की हरकतें देखी वो तुरंत ही आ गया। वो बोमी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। बोमी को हॉबिन की फिक्र हो रही थी पर मुनसोंग उसे वहीं अकेला छोड़ देता है।
हॉबिन को फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे पहले सब नॉर्मल हुआ करता था। उसके एक दो दोस्त भी थे, पर एक दिन पैगो आया और सीधा ही हॉबिन के मुंह पर लात मार दी। वो बेवजह सबके सामने हॉबिन को कुत्तों की तरह पीटने लगा। बचपन में उसके बाप ने उसे छोड़ दिया और फिर इन सब चीजों के बाद उसमें किसी से बात तक करने की हिम्मत नहीं रही। वो हमेशा अकेले रहने लगा और पैगो उसे हर रोज बेवजह बुली करता रहा। स्नैपर हॉबिन से माफी मांगता है और हॉबिन बस रोए जा रहा था। अगले दिन स्कूल में पैगो फिर से लाइव आता है और अब वो अपना नकली चेहरा नहीं रखता। हॉबिन की जगह अब वो स्नैपर को बुली करता है, क्योंकि उस घटना के बाद से हॉबिन स्कूल आया ही नहीं। बोमी भी उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, पर हॉबिन उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं देता। इतना सब होने के बाद अब उसमें मुंह दिखाने तक की हिम्मत नहीं रही। वो अपने अंधेरे कमरे में बस रोता रहता है। उसे खुद पर बहुत शर्म और गुस्सा आता है। उसके ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बोमी के सामने इतनी बेइज्जती हो गई। वो बोमी को मुंह कैसे दिखाएगा? और यूट्यूब, वहाँ तो लोग पागल हो रहे हैं कमेंट कर करके। लाखों लोगों के सामने पैगो ने उसे नंगा कर दिया। वो उन लोगों को कैसे मुंह दिखाएगा? हॉबिन को बहुत हारा हुआ महसूस होता है। तभी उसे वही ट्रेनर मुर्गा याद आता है। हॉबिन इसी की वीडियो देखता है, जो कि 1 महीने में एक स्पेशल टेक्निक सिखा सकता है। इसके लिए बस डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। देखो, फाइटिंग शाइटिंग में बॉडी वेट भी बहुत मैटर करता है, जिसके लिए हॉबिन गाजर, मूली, गोभी, धनिया सब मिलाकर एक हेल्दी मील तैयार करता है और इसका टेस्ट उसे इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे कमोड में ही ट्रांसफर कर देता है। चाहे तो वो बाजार से भी प्रोटीन खरीद सकता है, पर रोकड़ा भी तो नहीं है ना, इसीलिए इसी से काम चलाना पड़ता है। अब खाना पीना तो हो गया, पर ये प्रोटीन फैट ना बन जाए, इसीलिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। लड़ाई में स्टेमिना भी बहुत मैटर करता है, जिसे बढ़ाने के लिए स्विमिंग एक अच्छा ऑप्शन है। पर हॉबिन के पास स्विमिंग क्लासेस के भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो पब्लिक बाथ जाता है, जहाँ उसे थोड़ी बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं। और अब बारी थी स्पेशल टेक्निक की, जो कि है एक लो किक। हॉबिन वीडियो को फॉलो करते हुए पूरे 1 महीने तक 10,000 बार ये किक प्रैक्टिस करता है। इन 1 महीनों में रूमी के भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और स्नाइपर का धंधा बंद हो चुका है, इसलिए वो रूमी को मक्खन लगाता है। रूमी, अब तुम्हारा चैनल इतना ग्रो हो गया है, तुम्हें एक प्रोड्यूसर की जरूरत तो होगी ही। वैसे मैं भी काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ। तभी पैगो आता है और इसे घुमाकर एक लगाता है। साले हॉबिन के लिए मेरे को धोखा दिया और अब रूमी के लिए उसे धोखा दे रहा है। तू अपने फायदे के लिए हर दूसरे इंसान की चाटने लगता है, शर्म नहीं आती? अब सभी लोग स्नैपर को बहुत गिरी हुई नजरों से देखते हैं। स्नैपर को भी रियलाइज होता है वो कितना बड़ा लूजर है। जिसके बाद पैगो यूट्यूब पर लाइव आता है और अब वो अपना नकली चेहरा नहीं रखता। वो सब लोगों के सामने जबरदस्ती अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं है और ये चीज लोगों को पसंद भी आ रही है, इसीलिए तो इसके अब 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ हॉबिन के सब्सक्राइबर्स सिर्फ घट ही रहे हैं। पैगो बस ये चाहता है कि जल्द से जल्द उसके 1 मिलियन हो जाए, जिसके लिए वो स्नैपर से कहता है कि वो अगले दिन अपने दोस्त हॉबिन को भी स्कूल लाए, क्योंकि उसकी ऑडियंस को तो यही पसंद है, हॉबिन की बेइज्जती देखना। स्नैपर पहले तो मना करता है, अच्छा तो तुम मेरे दोस्त का इस्तेमाल करना चाहते हो। पर जब पैगो एक डील करता है, अगर हॉबिन के आने से 1 मिलियन हो गए तो वो स्नैपर को फिर से अपना कैमरामैन बना लेगा। और अब स्नैपर एक टांग से तैयार हो जाता है। कितना दोगला सांप है ये स्नैपर। स्नैपर को हॉबिन का एड्रेस नहीं पता, जिसके लिए वो उसकी मॉम के पास जाता है, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। वो स्नैपर को अपना एड्रेस दे देती है, जिससे स्नैपर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अब उसे फिर से काम मिल जाएगा। क्या तुम हॉबिन के दोस्त हो? उसने बताया था तुम्हारे बारे में। तुम्हारी वजह से उसे अब स्कूल में बहुत मजा आता है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटा। ये सुनकर स्नैपर का दिल पिघल जाता है और अब वो हॉबिन के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो अगले दिन स्कूल में पैगो से बहुत मार खाता है, क्योंकि उसने कहा था पर वो हॉबिन को नहीं लाया। पैगो स्नैपर को इतना मारता है कि बेचारा उठ भी नहीं पा रहा था और पैगो ये सब लाइव कर रहा था। हॉबिन चूजे, कहाँ मर गया साले? अपने मित्र को बचाने नहीं आएगा? मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा अगर तू यहाँ आके अपनी पेंट उतारेगा। स्नैपर कहता है, हॉबिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यहाँ मत आना। अगर तुम आए तो शायद ये पैगो तुम्हें जिंदा भी ना छोड़े। तभी वो देखता है हॉबिन ठीक उसके पीछे ही खड़ा है। वो स्नैपर को अपना फोन देता है
ताकि वायरल हिट की ऑडियंस सब कुछ लाइव देखे। इनकी ये लड़ाई देखने के लिए ये लड़की भी आती है। हॉबिन इतनी चौड़ में तो खड़ा था पर उसकी खुद की अंदर ही अंदर फट रही थी। हॉबिन यहाँ जो डायलॉग मारता है वो उसने अपने हाथ में लिख रखा था और तो स्पेलिंग भी गलत है। अरे रास्ते भर प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है। अब पैगो अटैक करता है और हॉबिन उसे अपने सिर पर लेता है क्योंकि उसका माथा अब पत्थर का बन चुका है। क्या रे, वही सेम मूव कब तक इस्तेमाल करेगा? पर हॉबिन उस पर लो किक से अटैक करता है जिससे पैगो को अच्छा खासा डैमेज होता है। हॉबिन हर बार सिर्फ लो किक ही मारता है जिसके बाद अब पैगो अटैक करता है पर हॉबिन वहाँ से भाग जाता है। वो पूरे क्लास में बंदरों की तरह उछलता रहता है और पैगो उसका पीछा कर रहा था। अगर धोखे से पकड़ा गया तो फिर तो भगवान ही बचा सकता है इसे, पर ऐसा होता ही नहीं है। हॉबिन एक और लो किक देता है। ऑडियंस तो पागल ही हो जाती है, क्या कमबैक करा है भाई ने। इतने में एक और लो किक पड़ती है। साथ ही साथ वो पैगो के हर अटैक को डॉच करते जाता है। हॉबिन इसे इतने किक मारता है कि बेचारे के पैर में दर्द हो जाता है और लास्ट में एक जोरदार पंच के साथ पैगो को नॉक कर देता है। Enemy down! इतनी जोर की पड़ती है ना, बेचारा बेहोश ही हो जाता है। लोग तो दंग रह जाते हैं। पैगो के पंटर लोगों को उसकी चिंता होने लगती है और वो हॉबिन को दम दिखाते हैं। पर अब स्नैपर सामने आता है और वो उल्टा उन्हें ही डरा देता है। अगर किसी एक ने भी मेरे दोस्त को छुआ तो सोच लेना। और ये दोनों सच में डर जाते हैं। स्नाइपर को लगता है अब उसका दबदबा फिर से कायम हो गया, पर वो लोग स्नाइपर से नहीं मुनसोंग से डर रहे थे। मुनसोंग हॉबिन को समझाता है उसने बहुत अच्छा किया। हॉबिन तो खुशी से रो ही पड़ता है कि उसने पहली बार पैगो से बदला ले लिया उसके मुंह पे पंच मार के। वक्त बीतता जाता है और अब पैगो ने स्कूल आना बंद कर दिया। पैगो की ऑडियंस अब हॉबिन के चैनल पर आ जाती है जिससे हॉबिन के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और उसे उसका सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाता है। पता नहीं मुझे कब मिलेगा। तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, प्लीज कर दो। जिसके बाद हॉबिन अपनी मॉम के लिए एक लग्जरी कोट खरीदता है, यही कुछ 1.5-2 लाख का। मॉम हॉबिन से उसके अच्छे दोस्त के बारे में पूछती है और हॉबिन कहता है अच्छा मुनसोंग, वो तो बढ़िया है। स्नैपर बाहर ही खड़ा था और वो ये सब सुन लेता है। उसे हॉबिन पर इतना गुस्सा आता है, तेरा अच्छा दोस्त मुनसोंग है ना, उसी के पास जाना साले। हॉबिन को पता था स्नैपर बाहर ही खड़ा है और उसने जानबूझ के मुनसोंग का नाम लिया। पर क्या पैगो बदला लेने आएगा या नहीं आएगा, इसलिए कह रही हूँ अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो और हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। चलो बाय।